Gauss lemma. Let P be an odd prime and GCD AP 1 if n denotes the number of integers in this set whose remainders upon dividing by p exceeds p by 2, then this is -1 की पावर n। क्योंकि ये गिवन है हमें, तो जितने भी इंटीजर्स हैं, ये जितने भी इंटीजर्स हैं एस में ना कोई भी इंटीजर जो है वो ज़ीरो के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एंड कोई भी दो आपस में भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है मोडुलो पी। क्योंकि ये देखो 1 2 3 p -1/2 ये इंटीजर तो p से छोटे हैं, और a में भी p का फैक्टर नहीं है, तो कोई भी इंटीजर p से भी डिवाइड नहीं होता, और कोई भी दो इंटीजर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है मोडुलो p। इसका मतलब ये डिफरेंट भी हैं आपस में, ठीक है। तो हमने ले लिए, मान लो कि ये रिमाइंडर्स हैं अपॉन डिवीजन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस बाय पी से हमने इनको डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर है वो कहता है कि जो रिमाइंडर है वो p बाई 2 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये वो वाले नंबर हैं जिनके रिमाइंडर्स जब p से डिवाइड करते हैं तो p बाई 2 से एक्सीड नहीं करते, ठीक है। तो हमने इनको ले लिया, ये वाले रिमाइंडर मान लिए हमने, मान लो दीज बी द रिमाइंडर्स व्हेन डिवीजन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस बाय पी सच दैट दिस, जो रिमाइंडर ये रिमाइंडर आएंगे, ठीक है, उनको डिवाइड किया पी से तो ये रिमाइंडर बन गया, और ये रिमाइंडर हमें गिवन है कि ये p बाई 2 से छोटे ही रहेंगे, उनको एक्सीड नहीं करेंगे। और ये रिमाइंडर हैं जिनके रिमाइंडर्स p बाई 2 से बड़े हैं, पर p से सभी छोटे होंगे। जो रिमाइंडर होता है जब भी p से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर से, उससे रिमाइंडर सभी छोटे ही आते हैं उस नंबर से। तो ये टोटल कितने रिमाइंडर हो गए m प्लस n, ये टोटल रिमाइंडर्स हैं। वो कितने आएंगे टोटल रिमाइंडर्स, जितने ये नंबर हैं, कितने ये नंबर हैं 1 से लेके p -1/2, तो इनमें से कुछ नंबर ले लिए जिनके रिमाइंडर p बाई 2 से बड़े हैं, कुछ के p बाई 2 से छोटे हैं। तो टोटल रिमाइंडर कितने बनेंगे 1 से लेके p -1/2। तो इनकी जो एडिशन होगी वो इसके बराबर होगी। और ये वाले इंटीजर और ये वाले इंटीजर अगर इन p में से इनको माइनस कर देंगे, तो p में इनमें माइनस कर दें तो ये सभी इंटीजर क्या है p बाई 2 से छोटे हैं, ठीक है। अब हमने क्लेम करना है कि ये सभी इंटीजर्स डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है ये तो सारे डिस्टिंक्ट हैं ही आपस में, तो ये वाले और ये वाले भी आपस में इक्वल नहीं है। नो p माइनस एस आई इज इक्वल टू आर जे, मतलब ये भी आपस में इक्वल नहीं, ये तो डिफरेंट है ही है, लेकिन ये भी इनमें से डिफरेंट है। मान लो अगर कोई आपस में दो बराबर है ले लिए हमने, तो यू वी, तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स u एंड v विद दिस। तो जो ये नंबर्स हैं ये वाले u a और v, ये तो रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर है इन नंबर्स के, इनको p से डिवाइड करेंगे ये रिमाइंडर आएगा, इसको p से डिवाइड करेंगे ये रिमाइंडर आएगा। तो ये जो हमने नंबर लिए हैं, क्योंकि u भी 1 से लेके p -1/2 है और बाकी ये लगा है, तो ये वाले नंबर है हमने s में से लिए हैं, ठीक है। s में से नंबर लिए जिनके ये रिमाइंडर्स हैं s एंड r आई, तो ये नंबर s में से लिए हैं, उनके ये रिमाइंडर हमने मान लिए इनके अकॉर्डिंगली s i और r j के अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट हमने इनको ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद ये टर्म्स आ जानी है। तो ऐड किया हमने u प्लस v, ये कॉमन आ गया। उसके बाद हमारे पास है एस आई प्लस आर जे, ठीक है। एस आई प्लस आर जे यहाँ से आ जाएगा p के बराबर, तो p को p से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ से आ जाएगा u प्लस वी ए इज कॉन्ग्रेंट टू 0, क्योंकि a और p की GCD 1 है, a को कॉमन ले सकते हैं, तो ये a ख़त्म हो गया तो ये बच गया। तो देखो p u प्लस वी को डिवाइड कर रहा है, पर p है u प्लस वी को डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों ही नंबर हमने एक से इसके बीच में लिए हैं। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये p -1 से भी छोटे हैं, तो p से भी छोटे रहेंगे। अगर कोई नंबर p से छोटा है ये, तो उसको p कैसे डिवाइड कर सकता है, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर्स
ये टोटल अब कितने नंबर्स हैं, p-1/, एक से लेके ये आप ये इतने नंबर्स हैं, एक से लेके p-1/2, क्योंकि जितने रिमाइंडर हैं m+n उतने ही ये नंबर हैं। सो दीज आर सिंपली द इंटीजर्स इन सम ऑर्डर, क्योंकि सभी p-2 से छोटे हैं, तो इनको हम ये लेंगे कि ये जो नंबर हैं ये सिंपली ये वाले नंबर हैं। तो इसका मतलब ये यही वाले नंबर हैं, तो इसका मतलब है कि इनको चाहे जिससे मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर ये आ जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो पी करेंगे तो जहाँ पर पी है वहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, क्योंकि पी को पी डिवाइड करता है तो वहाँ पे 0 पुट हो जाएगा। यहाँ पे पी की जगह पे 0 पुट हो जाएगा, तो ये -1 की पावर n आ जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं। हमें पता है कि ये जो नंबर हैं कॉन्ग्रुएंट टू दीज हैं, क्योंकि इनको p से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इनकी जगह पर ये सारे की सारे पर इनकी जगह पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू दीज नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ये a कॉन्ग्रुएंट टू ri, ये सारे के सारे नंबर इनके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी जगह पर इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जगह पर इन नंबरों को हम लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा p-1 इसका फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा इनकी जगह पर ये वाले नंबर लिख दिए हमने, तो a कॉमन आएगा, a की पावर ये आ जाएगी। उसके बाद 1 2 ये बचेंगे, इनका ये फैक्टोरियल बच जाएगा। इनकी GCD 1 है तो वो कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, इसके साथ हमारा ये नंबर बचेगा। फिर -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता है बाय, ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, और ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट आया, इसका नंबर भी ये +-1 आना है, इसका नंबर भी +-1 आना है। तो ये दोनों ही p से छोटे हैं और आपस में ये कॉन्ग्रुएंट है। तो छोटे नंबर कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे कि अगर आपस में वो बराबर होंगे। ठीक है।